गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको हैप्पी न्यू ईयर 2026 में हम दाखिल हो गए हैं। पहला दिन है और हम चाहेंगे कि नए साल या समय, ये हम सब एक दूसरे को मुबारक कहते हैं, पर समय का संदर्भ क्या होता है परमेश्वर की दृष्टि में? 2026 2026 या इतने साल का क्या मायना है? क्यों हम एक दूसरे को मुबारक कहते हैं? और ये 2026 या जितने भी साल हम गिन रहे हैं, इसका क्या मायना है? इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहूंगा कि इस थोड़ा सा कल का सोचिए। 47 अध्याय जो हमने पढ़ा था यशायाह का, क्या देखा था हमने? कुछ इमेजिनेशंस, जैसे मूर्तियां, बाबिलोन की बाबिलोन की मूर्तियों के लिए प्रभु नाराज भी है, गुस्सा भी है और लोगों को डांटता भी है। किस बात की मूर्तियां? सिर्फ फिजिकल मूर्तियां, मिट्टी सोने चांदी की? यस। और तुम्हारे मन की मूर्तियां, तुम्हारे मन की सोच, तुम्हारे मन की कल्पनाएं, वो भी मूर्ति है। एनी इमेजिनेशन, कुछ भी। या स्वर्ग में जितने भी ग्रह हैं, जितने भी तारामंडल हैं, उसको भी तुम अगर ध्यान से देखोगे, कुछ उसको भी, नक्षत्रों को देखोगे, उसको भी डांट पड़ी। वो भी नहीं देखना। वो भी हमने कल देखा कि परमेश्वर ने उसको भी तंत्र मंत्र के साथ जोड़कर कहा कि ये भी गुनाह है, पाप है, मूर्ति की तरह है, ये मूर्ति पूजा की तरह है। और ये बातें जब कंटिन्यू देखो, जब बाइबल पढ़ते हैं हम, तो आप इसको समझिए कि जैसे 47 48 जो चैप्टर होगा, ये इसी के कंटिन्यूएशन है। टॉपिक वही चल रहा है। अगर आप इसको इन आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, अगर आप चैप्टर 48 देखोगे तो यहां पर आपको एक अलग किस्म की मूर्ति का नजरिया है। वो आपको दर्शन दिया जा रहा है कि 48 अध्याय के अंदर वो कौन सी मूर्ति आ गई। ये मूर्ति है समय की। क्योंकि आप अगर बाइबल खोलेंगे तो आपका बीएसआई की जो टॉपिक कहता है, ये क्या लिखा है 48 अध्याय की बिल्कुल टॉप में? परमेश्वर किसका परमेश्वर है? भविष्य का भी प्रभु है। क्यों ऐसा बोला? वो सिर्फ पास्ट का, भूतकाल का ही परमेश्वर नहीं है, वो प्रेजेंट का भी परमेश्वर है, वो आने वाले समय भविष्य का भी परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि बाबिलोन के अंदर जो भी मूर्तियां थी, उनको सिर्फ प्राचीन सभ्यता के साथ ही जोड़ा जाता है। देखो, जितनी भी मूर्तियां हैं, मंदिर है, उस समय बाबिलोन में आज भी बहुत सारे लोग सिर्फ उसको पास्ट के साथ जोड़ते हैं। 4,000 साल पुराना, 5,000 साल पुराना, 10,000 साल पुराना, इतने 20,000 साल, कितना कितना पुराना। सिर्फ पास्ट की बात करता है, भविष्य की बात नहीं करता। सवाल ये है सवाल ये है कि हम कौन से परमेश्वर की बात करते हैं जो सिर्फ भूतकाल की ही बात नहीं करता, और कब से, वो भी देखेंगे। वो 4-5 हजार साल की बात नहीं करता, पुराने, पहले, बहुत पहले, सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर प्रेजेंट तो है ही, भविष्य भी है। वही कहता है, मैं वही हूं, अल्फा एंड ओमेगा, आदि और अंत, मैं ही हूं। ये डांट किसको पड़ रही थी? याकूब को। याकूब मतलब इज़राइल को।
इज़राइल को क्या डांट पड़े? क्योंकि इज़राइल जिसको याकूब कहा जाता है, याकूब का घराना कहा जाता है, वो बाबिलोन की मूर्तियों से, उनकी उनकी फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, वो सब कुछ उससे प्रभावित हो चुके थे। वो उन मूर्तियों को, ये तो 500 साल पुरानी है, ये तो 1000 साल पुरानी है, ये मूर्ति पुरानी हुई, तो उनका दिमाग में वो जो समय का संदर्भ है, अगर आपके माइंड में समय का संदर्भ कि ये पुरानी मूर्ति है, पुराना कुछ भी है, समय के साथ रिलेटेड है, वो भी आइडल है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को हम किसी भी समय की सीमा में नहीं बांध सकते। परमेश्वर किसी भी समय की सीमा में कैद नहीं है। वो आदि में था, वो है, वो आने वाला है। तो अगर हम उसको किसी भी समय की सीमा में बांध देंगे, मूर्ति पूजा हो जाएगी, वो हमारी अपनी इमेजिनेशन हो जाएगी। मैंने आपसे कहा था कि लोग 2025 चला गया जी, 2026 आ गया, क्या क्या मनाते हैं? हम मनाते हैं कि 2025 साल पहले, लगभग लगभग कह सकते हो, बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है ये, क्योंकि 30 साल तो यीशु मसीह के, 33 साल तो यीशु की उम्र हो गई, उसके 4-5 साल और पहले लगाओ, यीशु मसीह आया। ईसा पूर्व और ईसा के बाद, ये ईसा के बाद का समय हो गया, यही है टाइम, और कुछ नहीं है ये, इसका और कोई मायना नहीं है। अगर आप इसको सेलिब्रेट करते हो, इसका सिर्फ यही मायना है कि 2025 साल हो गए लगभग कि यीशु मसीह इस संसार में आया, दैट्स ऑल, यही सेलिब्रेशन है। और अब हम 2026 साल में दाखिल हो रहे हैं, यही सेलिब्रेशन है। और जो लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि परमेश्वर किसी भी समय के संदर्भ, ही इज आउट ऑफ टाइम, टाइम फ्रेम से वो बाहर है। पढ़ेंगे इसको, ओके okay? और यही वो इज़राइल को समझाता है। यशाया 48 और पहली आयत से पढ़ेंगे। जी। हे याकूब के घराने, ये बात सुन, तुम जो इज़राइली कहलाते और यहूदा के जल के स्रोतों के जल से उत्पन्न हुए हो, जो यहोवा के नाम की शपथ खाते हो और इज़राइल के परमेश्वर की चर्चा तो करते हो, परंतु सच्चाई और धर्म से नहीं करते। सच्चाई और धर्म से नहीं करते। कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है? समय का कॉन्टेक्स्ट है, समय की मूर्ति तुमने इन लोगों की तरह, बाबिलोनियन की तरह, जैसे ये लोग परमेश्वर को, अपने इष्ट देवता को एक किसी समय के फ्रेम में बांधते हैं। बस ये हमारी 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, कितने साल पुराना इष्ट है। कहता तुम सच्चाई को नहीं जानते। देखेंगे हम इसको। तुम सच्चाई और धर्म से तुम नहीं करते, क्योंकि दूसरी आयत, क्योंकि वे अपने को पवित्र नगर के बताते हैं और इज़राइल के परमेश्वर पर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, भरोसा करते हैं। तुम कहते तो हो कि हमारा नगर पवित्र है, हमारा परमेश्वर है, हमारा उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, पर लेकिन तीसरी आयत, होने वाली बातों को तो मैंने प्राचीन काल ही से बताया है, और हम्म, उसकी चर्चा मेरे मुंह से निकली। मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया और वे बातें सचमुच हुई। प्राचीन काल से मैं बताता आया हूं। देखो, वो अपनी तुलना किससे करता है? वो प्राचीन काल के दूसरे लोग, जिसको वो देवी देवता कहते हैं, कहता वो लोग कुछ नहीं कर पाते, वो तुमको भविष्य की बातें नहीं कर पाते, पर लेकिन मैं बताता आया हूं। कब से? प्राचीन काल से, शुरुआत से।
शुरुआत से, जब से मैं तुम्हारे समझ में आया है, मैंने तुम्हें बताना शुरू कर दिया कि भविष्य में क्या होने वाला है। और मैं क्योंकि मैं जानता था कि तू हठीला है, हम्म और तेरी गर्दन लोहे की नस, और तेरा माथा पीतल का है। यानी बड़ा तो तू, तेरे को मैं बताता आया हूँ क्या क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होगा, पास्ट में क्या था, कब से मैं बोल रहा हूँ। तेरे को समझ में नहीं आता क्यों? तेरे माइंड में कुछ और इमेजिनेशन चल रही। देखो, कब कई बार एक बच्चे को बात समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि वो ऑलरेडी प्री कंसीव्ड माइंड होता है, प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं। जैसे एक बच्चे के माइंड में या किसी व्यक्ति के माइंड में को पहले से ही कुछ माइंड में धरा हुआ है, कुछ इमेजिनेशन पहले से ही है। अगर आप उसको खाली नहीं करेंगे, आपको नई चीज नहीं समझ में आएगी। अगर आपको कुछ भी सिखाना हो, अगर आपका माइंड खाली नहीं है, अगर आपके माइंड में पहले से ही कुछ भरा हुआ है, आप नई चीज को नहीं समझ सकते। यही प्रॉब्लम होती है। परमेश्वर कहता तुम्हारे खोपड़ी में, तुम्हारे विश्वास में तुमने कुछ और ही ढीठ बने हुए हो, पीतल का तुम्हारा सर है। कहता है, कैसे कहता है वो, मैं जानता हूं तुम्हारी गर्दन लोहे की और तेरी नसें और तेरा माथा पीतल का है, यानी ढटीले हो तुम लोग। ओके, आगे। इस कारण मैंने इन बातों को प्राचीन काल ही से तुझे बताया, हम्म उनके होने से पहले ही मैंने तुझे बता दिया। हम्म ऐसा न हो कि तू ये कह पाए कि ये मेरा देवता का काम है, मेरी खोदी हुई ढली हुई मूर्तों की आज्ञा से यह हुआ। यानी किसको बोल रहा है ये? इज़राइल को, याकूब को। क्यों? याकूब का कौन सा देवता हो गया? वही बाबिलोन वाले, क्योंकि उनकी खोपड़ियों में वही बाबिलोन के देवता हैं। याद है पिछले हमने 46 आयत में पढ़े थे, वो क्या दो नाम लिखे थे ना, बल्कि 46 अध्याय के अंदर दो देवताओं के नाम बोले थे उसने, बेल देवता, नबो नबो। देवता। ये ये इमेजिनेशंस थी इनकी कि यही यही देवता है। और कब से है वो देवता, उनको हिस्ट्री का पता नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार साल पहले की बात करेंगे। कहते हम्म। तुम्हारी खोपड़ी में वही बैठे हुए हैं जो बाबिलोन की सोच है। और इसीलिए वह कहता है कि मैं इसी कारण मैंने तुमको इन बातों को पहले से बताया। पर तुम, मुझे पता था तुम ऐसा ना हो कि तुम ये कहो कि ये मेरे देवता का काम है, यानी इन बाबिलोनियन देवताओं का काम है? और क्या कहता है छठी आयत में? तूने तूने सुना है। अब इन सब बातों पर ध्यान कर और देखो, क्या तुम इसका प्रचार ना करोगे? अब मैं अब से मैं तुझे नई नई बातें और ऐसे गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। यानी पुरानी बातें तो ठीक है, मैंने बहुत कुछ बोला तुम्हारे को, बड़ी शिक्षाएं दी, पर अब मैं नई बातें करूंगा। अब जो बातें इनको नहीं मालूम, अब जो बातें मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, मैं फ्यूचर की बातें कहने जा रहा हूं। अब तो ध्यान से सुन ले, क्योंकि ये बातें इनको, ये जो तुम्हारे संसार के बाबिलोन के देवी देवता हैं, इनको नहीं मालूम। और मैं तुझे बताने जा रहा हूं। क्या कहता, क्या कहता है? वे वे हम्म अभी अभी सृजी गई हैं, प्राचीन काल से नहीं, परंतु हम्म आज से पहले तूने उन्हें सुना भी ना था। ऐसा ना हो कि तू कहे कि देख, मैं तो इन्हें जानता था। अभी अभी सिरजी गई है। दैट मीन्स कुछ, परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? कहता मैं हर समय पर कुछ कुछ नया काम करता हूं। पहले मैंने कुछ बातें कही, ठीक है, तुमने नहीं विश्वास किया। अब मैं इमीडिएटली राइट नाउ मैं तेरे से कुछ बात कह रहा हूं। मैं तेरे से एक नई नई बात करूंगा, और ये किसी ने कभी कही नहीं, ना तुमने कभी सुनी होगी। ये कह रहा है वो क्या? हाँ। हाँ, निश्चय तूने उन्हें ना तो सुना, ना जाना, ना इससे पहले तेरे कान ही खुले थे,
क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करेगा और गर्भ ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा है। क्या है ये, किसके साथ कंपेयर करता है? तुम्हारी इमेजिनेशन के साथ, तुम्हारी खोपड़ी में, तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारे मन में जो तुमने धारण किया हुआ है, वो देवी देवता की वो मूर्त देखो। इमेजिन, जब देवी देवता मैं बोलता हूं, इसका मतलब तुम्हारी इमेजिनेशन, तुमने अपनी इमेजिनेशन में ही धारण कर लिया है। तुमने ऑलरेडी प्री कंसीव नोशंस हैं तुम्हारी, तुम्हारी सोच ऑलरेडी तुमने अपने आप को कैद में डाल रखा है, क्योंकि तुम्हारे माइंड में ऑलरेडी कुछ है। अब तुम इसलिए समझ नहीं पाते। पर लेकिन अब मैं तुमसे वो बातें कहूंगा जो तेरी समझ से परे हैं, जो तेरे को ना तो तूने कभी सुनी है। देखो वो क्या कहता है, तू, हाँ, 9वीं आयत को पढ़ लेते हैं। अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूँ और अपनी महिमा के निमित्त अपने आप को रोक रखता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं तुझे काट डालूं। क्यों वो कहता है मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूं? क्योंकि मुझे पता है तू ढीठ है। मुझे पता है तेरे माइंड में, तेरे तेरे तेरी इमेजिनेशन, तूने ऑलरेडी कुछ और तेरे माइंड में चल रहा है। इसीलिए मैं, मुझे पता है, ये तो परमेश्वर यही बोलता है, यहोवा कह रहा है, मैं इसीलिए अपने आप को कंट्रोल करता हूं। देखो एक अच्छा टीचर जो होता है, बच्चे की कमजोरी को समझता है। हालांकि उसको गुस्सा आता है कि मेरी बातों को क्यों नहीं समझता, पर एक अच्छा टीचर जब बच्चे की कमजोरी को समझ लेता है, फिर वो दया करता है। परमेश्वर भी इज़राइल के साथ वो दया करता है, कहता है मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, मैंने अपने आप को संभाला कि तुम्हारे नहीं तो मैं तुझे काट डालता, नहीं तो तुझे नाश कर देता। पर लेकिन क्योंकि मैं तुझे जानता था, देखो, मैंने अपने ही नाम के निमित्त क्रोध करने में मैंने विलंब करता हूं। मैं नहीं डांटता तेरे को, मैं तेरे को नहीं नाश करता, और और अपनी महिमा के निमित्त अपने आप को रोक रखता हूं, ऐसा ना हो कि तू मुझ मैं तुझे काट डालूं। देख परमेश्वर का कितना कंट्रोल है, वो कितना दयालु है, कितना संयम है उसके अंदर। देख 10वीं आयत। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। अपना 11वीं आयत भी पढ़ लो। अपने निमित्त, हाँ, अपने ही निमित्त मैंने ये किया है। मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। मैं तुझे जैसे कैसा शुद्ध करना चाहता हूं मैंने तुझे निर्मल किया, परंतु सोने चांदी के समान नहीं। मैंने तुझे दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। तुझे मैं कैसे शुद्ध करना चाहता हूं? ये दुख की भट्टी, यानी दुख क्या है? जो तेरे माइंड की इमेजिनेशंस हैं, कल्पनाएं हैं, मूर्तियां हैं, इसके कारण मैं तुझे दंड देता हूं। इसके कारण मैं तुझे परेशान, तेरे को दुख से होकर, गुलामी से होकर जाना पड़ता है। और कहता है यही चीज मैं तेरे को शुद्ध करना चाहता हूं, कि तेरे माइंड में ये सारी इमेजिनेशन, ये सारी कल्पनाएं, ये सारी मूर्तियां खत्म हो जाएं। और मैं अपने ही निमित्त मैंने ये किया है। मैं जानबूझ के किया हूं। मेरा नाम क्यों अपवित्र कैसे? क्योंकि तू ये कहेगा ये तो मेरे देवता का काम है, क्योंकि ये तो मेरी मूर्ति की, उसने भी यही कहा था, उसी की ये वाणी है। प्रभु कहता नहीं, मैं अपनी महिमा इन मूर्तियों को, इन इमेजिनेशंस को मैं नहीं देता। जो मैं कहता हूं, प्रभु का वचन कहता है, वो मैं ही कहता हूं। ये मूर्तियां, ये इमेजिनेशन नहीं है। इसीलिए प्रभु क्या कहता है, देखो, अच्छा अभी 12वीं आयत के देखो, इसका हेडिंग देखो क्या है। 12वीं आयत में, परमेश्वर का चुना हुआ दास क्रूसु। इसीलिए वो कुसरू को बुलाता है। कुसरू कौन है? ये मादी फारस का राजा। मादी फारस जैसे आज का ईरान। देखो ईरान अपने आप में बहुत ही, बहुत प्राचीन
देश है, फारस, इसको अंग्रेजी फारसी भाषा में बोलते हैं फारस। आज भी वहां के लोग अपने आप को उस फारस सिविलाइजेशन के साथ जोड़ते हैं। कौन है वो फारस? कुसरू। कौन कुसरू? जिसको यहोवा का दर्शन हुआ। उस कुसरू की देखो, आज अगर आपने न्यूज सुना हो, ईरान के अंदर बहुत बवाल मच चुका है। वो कहते हैं हमको नहीं चाहिए ये मौलाना और ये मौलवी, ये सारी बातें। हमको अपनी ओरिजिनल सिविलाइजेशन चाहिए, कुसरू वाली, साइरस वाली। हमारा ओरिजिनल विश्वास साइरस या कुसरू का विश्वास है क्या? जैसा कुसरू को यहोवा का दर्शन हुआ। आज का न्यूज देखिए जरा, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कि वहां पर लाखों में लोग अभी कह रहे हैं कि हमें वही अपनी फारस की सिविलाइजेशन चाहिए। ये उसी कुसरू की बात कर रहा है। मैंने कुसरू को बुलाया है, क्या कहता है? देखेंगे 12वीं आयत से। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इज़राइल, मेरी और कान लगाकर सुन। मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। पहली बात तुम्हारे माइंड में चली जाए, मैं कौन हूं। अपनी अपनी इंट्रोडक्शन देता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत मैं ही हूं। यानी ये जो भी तेरी इमेजिनेशंस आ रही हैं, जो भी तेरी कल्पनाएं आ रही हैं, जो तू अपने माइंड में सोच रहा है, जो भी तू आइडल्स को, मूर्तियों को अपने माइंड में रखे हुए है, वो सब के सब बाद की बातें, तेरी अपनी कल्पनाएं हैं। ओके, निश्चय ही। 13वीं आयत। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिनी हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूँ, वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। जब वो कहता मैंने जमीन को बनाया, पृथ्वी बनाई, आकाश बनाया, यानी ये तारा मंडल को भी मैंने ही बुलाया। ये अगर मैं सूरज को बोलता हूँ, चांद को बोलता हूँ, तारों को बोलता हूँ आओ तो वो आते हैं, पृथ्वी को बोलता हूँ तो आती है। ये वो परमेश्वर हूं मैं। ये जो संसार की चीजें हैं, ये किसी मंगल को बोलेंगे भगवान है, शनि को बोलेंगे भगवान है, बुध को बोलेंगे ये है, सूरज को बोलेंगे। अरे कहता ये सब मेरे कहने पर आते हैं। ये कह रहा है वो कि इनके ईश्वर, ये प्लैनेट्स जितने भी जो जो ग्रह हैं, पर ये वो कहता है ये सब कुछ मैंने बनाए हैं, मेरे हाथों की रचना है। ओके, बस। तब आगे चलो। तब सब के सब इकट्ठे होकर सुनो, उनमें से किसने कभी इन बातों का समाचार दिया? यहोवा उससे प्रेम रखता है। वह बेबीलोन पर अपनी इच्छा पूरी करेगा और कसदियों पर अपना हाथ पड़ेगा, उसका हाथ पड़ेगा। अब वो अपनी इच्छा को बाबिलोन पर अपनी इच्छा कैसे पूरी करेगा? मैं प्रूव कर दूंगा। बाबिलोन, जो तेरी इमेजिनेशंस हैं, जो तूने अपने माइंड में सोचा है, वो सब के सब अधूरे हैं। वो सब के सब सृष्टिकर्ता नहीं है। उनकी तुलना तुम मेरे साथ नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि मैं अपनी इच्छा को बाबिलोन के द्वारा प्रूव करूंगा। क्या? आगे चलो। मैंने 15वीं। मैंने हाँ, मैंने ही ने कहा और उसको बुलाया है। मैं उसको ले आया हूँ और उसका काम सफल होगा। मैंने उसको बुलाया, किसको बुलाया? बाबिलोन को बुलाया। बेबीलोन। बाबिलोन को बुलाया, और थोड़ा सा मैंने उसको मैं उसका काम भी मैं सफल करूंगा, यानी वो राजा भी बनेगा, अधिकार भी दूंगा, पर लेकिन प्रूव कर दूंगा कि सब कुछ करने वाला मैं हूं। ये कह रहा वो। मेरे, हाँ, 16वीं आयत। मेरे निकट आकर इन बातों को सुनो। आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। जब से वह हुआ, तब से मैं वहां हूँ। और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया। अभी आपको क्या लगता है, यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन दिखाई दे रहा है? यहोवा। यहोवा और एक दूसरा व्यक्ति आ गया। कौन बोल रहा है? आपको दिखाई, दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, यहोवा और एक और व्यक्ति दिखाई दे रहा है।
फिर से देखो जा 16वीं आयत को, मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही, जब से वह हुआ तब से मैं वहां हूं, और यहोवा प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया। कितने व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? यीशु और यहोवा। और पवित्र आत्मा। 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 पिता और पवित्र आत्मा। तीन तीन व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। वो किस बात कर, मैं कहता मैं तेरे से एक नई बात आपको आपको देखो, अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, मैं एक नई बात तेरे को बताने वाला हूँ, एक नई बात तेरे को बताने वाला हूं, पहले कभी किसी ने नहीं कही। क्या बात कह रहा है? मैं हूं, यहोवा है, पवित्र आत्मा है, और उसी ने मुझे भेजा है। कौन है ये? यीशु मसीह। और हम इसी यीशु मसीह की बात करते हैं, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो इस संसार में आया, जिसको आए हुए 2025 साल हो चुके। इसी की सेलिब्रेशन नए साल की होती है। यही है वो यीशु, यही है वो मसीहा, जो उस समय किसको बोल रहा था? बाबिलोन को बोल रहा था, इज़राइल को, याकूब के उनको बोल रहा था कि मैं वही हूं। ये तेरे को नई बात मैं बताता हूं, देख मैं तेरे को एक नई बात बताता हूं। चलो आगे चलते हैं। की हेडिंग है अपने लोगों के लिए परमेश्वर की योजना। हम्म। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझ जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। 16वीं आयत से आपको समझ में आ गया कि वो यीशु है, वो मसीहा है जो बोल रहा है, मेरे को यहोवा ने भेजा, मेरे को पवित्र आत्मा ने भेजा, मैं वही हूं। कौन हूं मैं? वही आदि से हूं मैं। और मैं ही तेरा छुड़ाने वाला। देखो वो बोला ना नई नई बातें, क्या अभी आप तेरा परमेश्वर यहोवा। नई नई बातें कहता, तू नोट कर ले, पहले किसी ने नहीं कही, किसी देवता ने, किसी इमेजिनेशन ने, किसी ने नहीं कही। अब ये तू नोट कर ले, पहले किसी ने नहीं कहा, मैं कहता हूं। ये कह रहा वो कि मैं तेरा छुड़ाने वाला, इज़राइल का पवित्र, जो, और पढ़ो जरा। यहोवा मैं जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। अभी कौन बोल रहा है? ये मसीहा बोल रहा है। यीशु मसीह जब अभी जन्म भी नहीं लिया, देखो याद रखना, यीशु मसीह का फिजिकल फॉर्म में जन्म लेना बस अभी 2025 साल ही मानकर चलो, 30 लगा हम्म। लो, पर बोल कब से रहा है वो? शुरू से। मैं आदि से मैं हूं, आदि से मुझे पिता ने भेजा, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा मैं भेजा गया हूं। यही कह रहा वो। हम्म। और मैं ही तेरा छुड़ाने वाला हूं। और क्या क्या मैं क्या हूं? मैं तेरा परमेश्वर हूं। देखो बहुत सारे लोग इस सवाल का, कई बार बहुत सारे सवाल होते, कहां लिखा है कि यीशु परमेश्वर है, यीशु खुदा है? ये लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वही बोलता है, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूं। है? और क्या कहता है? मुझे, और क्या, मैं तुझे शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर मैं तुझे ले चलूंगा। है ना? और क्या कहता है वो? भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। तो अगर तू ये बात को समझता है कि मैं वही मसीहा हूं, मैं ही तेरा छुड़ाने वाला हूं, मैं ही तेरी रक्षा करने वाला हूं, अगर तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुनता है, तो मैं तुझे क्या बनाऊंगा? तेरी शांति नदियों के समान, तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होगा। और 19 आयत,
तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके किनकों के समान होती। उनका नाम मेरे सम्मुख से ना कभी काटा और ना मिटाया जाता। क्या मतलब है? अब्राहम की संतान हो जाते, यीशु मसीह की संतान हो जाते, तुम्हारा वंश का कोई अंत ना होता। ये तो बेसिकली वो कहता क्या है? तुझे नई बात, मैं इसको उसके साथ जोड़िए, मैं तुझे अब नई बात सुनाता हूँ। वो आयत को याद है कहाँ लिखा उसने कहा था? अब मैं तुझे नई बात सुनाता हूँ। और उस बात को याद रखो। देखो, हम्म। अब मैं तुझे नई बात सुनाता हूँ। कौन सी आयत है वो देखा? 48 की 6 में है। इन बातों पर ध्यान दे। देखो, अब तूने सुना है अभी अभी 7वीं आयत को देखो, अभी अभी सर्जी गई है। प्राचीन काल से नहीं, परंतु आज से पहले तूने उन्हें सुना भी ना था। हाँ ऐसा न हो कि तू कहे कि देख, मैं तो इन्हें जानता था। हाँ हाँ। हाँ, निश्चय तू उन्हें तो ना तो सुना ना जाना, ना इससे पहले तेरे कान ही खुले थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करेगा और गर्भवती से तेरा नाम अपराधी इसी करेगा। को कहते हैं न्यू टेस्टामेंट, नया नियम। जो हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं न्यू टेस्टामेंट, यानी ये नई नई बातें जो परमेश्वर नए नियम की बातें करता है। मैं तेरा छुड़ाने वाला, मैं तेरा उद्धार करता, मैं तेरा परमेश्वर हूं। और जब तू मेरे पास आ जाएगा, मैं तेरे तेरे को ही नहीं, तेरी संतान को भी मैं कैसे, कौन सी आयत थी हम देख रहे हैं? ये साथ पढ़ो जरा 19। उसको, 19 को पढ़ो। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और हम्म। तेरी निज संतान उसके किणकों के समान होती। उनका नाम मेरे सम्मुख से ना कभी काटा और ना मिटाया जाता। तो मैं सिर्फ तेरी ही चिंता नहीं करता, तेरी संतान की भी चिंता करता हूं, जो तेरे बाद आने वाली है। कितने तेरी संतान होगी और कितनी सामर्थी संतान, तेरे बच्चे, तेरी औलाद कितनी सामर्थी होगी, मैं उसका भी वायदा करता हूं। पर लेकिन इस खोपड़ी से, बाबिलोन की वो मूर्तियों को निकाल के बाहर कर। निकल जाओ। हम्म। बाबिलोन से बाहर निकल। ये अगली आयत पढ़ो जरा, 20 आयत। बेबीलोन में से निकल जाओ, कसदियों के बीच में से भाग जाओ। जय हम्म। जयकार करते हुए इस बातों का प्रचार करके सुनाओ। पृथ्वी की छोर तक इसकी चर्चा फैलाओ। कहते जाओ, यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। इस बात किस कैसे छुड़ाया? अपने मसीहा के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा, जिसने कहा मैं तेरा यहोवा, मैं तेरा परमेश्वर हूं। उसने अपनी बात को बता दिया। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान दे देना, 16वीं आयत के अंदर, अगर आप उसको अंडरलाइन करना चाहते हो जरूर कर लीजिए। यहाँ पर त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत, त्रिएक परमेश्वर का दर्शन है। और वह उनसे कहता है कि तू इस बात को ग्रहण कर जाओ और अपने माइंड से बाबिलोन, बाबिलोन की सारी शिक्षाओं के, उनकी मूर्तियों से, उनकी इमेजिनेशन से बाहर निकल जाओ। ओके। और फिर 21 आयत में क्या कहता है? जब वह उन्हें निर्जल देश में ले गया, तब वे प्यासे न हुए। उनके उसने उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला। उसने चट्टान को चीरा और जल बह निकला। तो वो क्या कह रहा है? वो जब तुम निर्जल प्रदेश से जा रहे थे, वो चट्टान कौन था? मैं ही था। वो मसीहा क्या बोल रहा है? वो यीशु मसीह ही था। वो चट्टान तेरे साथ साथ चलती थी जब तू जो निर्जन देश से, वो जंगल से जा रहा था। मैं तेरे साथ साथ चलता था, मैं तुझे जंगल में पानी देता था, पानी के झरने देता था। ये अपनी अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा है वो। ओके। और दुष्ट के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। अब अगर तुम बाबिलोन और उसकी शिक्षाओं पर, बाबिलोन और उसकी मूर्तियों पर, इमेजिनेशंस पर अगर तुम विश्वास करोगे, कहीं ना कहीं ढीठ बन जाओगे, अपने माइंड में रखोगे, तब तुम मुझे ग्रहण नहीं कर सकते। बहुत इंटरेस्टिंग है कि अब आज जो हमने टॉपिक देखा था कि
मूर्तियों का, आइडल वर्शिप का एक लेवल चेंज हो गया। किस लेवल तक जाता है? टाइम फ्रेम के अंदर, ही इज बियॉन्ड टाइम। परमेश्वर समय से बाहर, ही इज बियॉन्ड टाइम। आप उसको टाइम के साथ मत जोड़िए। आप अगर कहते हो कि यीशु को आए हुए सिर्फ 2025 साल हुए हैं, गलत हो जाएगा। हमारी सेलिब्रेशन, जब हम कहते हैं कि यीशु 2025 साल हो गए, इसका मतलब सिर्फ फिजिकल फॉर्म में वो आया, शरीर में वो जन्म लिया। 225 लगा लो और 5 10 6 साल 7 साल जो भी आपको ऐड करना है करो। ये सेलिब्रेशन है जो कि यीशु के आने की। पर यीशु मसीह अपने आप को क्या कहता है? आई एम बियॉन्ड टाइम। शुरू से, आदि से मैं तुझे वो भेद की बातें सिखाता आया हूं, और अब मैं तेरे को नई बातें सिखाता हूं। क्या नई बातें? पिता और पुत्र ने मुझे भेजा। ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हमें परमेश्वर के वचन में अगर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को अगर कोई सवाल करता है कि कहां बाइबल में लिखा है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो उनको उनसे इन बातों, इन ऐसी ऐसी आयतों को दिखा दीजिए कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु कहता है मुझे पिता ने भेजा। और नए नियम में यीशु बार बार कहता है मैं वही करता हूं जो पिता को मैं करते देखता हूं। और आपको और मेरे को वो अपने जैसा बनाना चाहता है। वो अपना जैसा, जैसा वो परमेश्वर का पुत्र है, वो भी चाहता है कि हम भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो जाएं। और आपको और मेरे को इस आग में, इस संसार की आग में वो तपाकर, इन दुखों की आग में तपाकर वो आपको निखारना चाहता है, मेरे को निखारना चाहता है, ताकि हम इन सब चीजों को इस आग से होकर, बैप्टाइज बाय द फायर, वो इस संसार की आग से हमको तपश के अंदर इस विश्वास में कि सारी माइंड की सारी मूर्तियां, सारी इमेजिनेशन निकल जाएं, सब कुछ निकल जाए। जब जब हम सोने को, चांदी को आग में डालते, सब कुछ गंदी मैल बाहर चली जाती है। परमेश्वर आपको और मेरे को वो गंदी मैल को बाहर निकाल के अपने जैसा बनाना चाहता है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उसके जैसा होना चाहते हो? तो यकीन, विश्वास करिए कि आपको वो नया नियम दे रहा है, आपको वो नया वचन दे रहा है। कहता पुरानी बातें भूल जाओ, पुरानी जो तुम्हारी इमेजिनेशन है, तुम्हारी जो कल्पनाएं हैं, उनको बाहर निकालो। अब प्रभु यीशु को ग्रहण करो कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और उसने वो आपके उद्धार के लिए, आपके जीवन के लिए, आपकी हमेशा की जिंदगी, सिर्फ आपकी नहीं, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए हमेशा की जिंदगी का वायदा किया है। विश्वास करिए, प्रभु आपके साथ वायदे करता है, और इसके लिए हम एक दूसरे को कह सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और बरकत दे। और नया साल का मतलब है कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह के वायदों को जानते हैं, और आने वाला पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है, और आने भी वाला है। हम आपके लिए प्रार्थना भी करते रहेंगे। और अगर आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है और कोई भी सवाल है, जरूर आप हमसे बातें करिए। आप अपने कमेंट्स में लिखिए, आप हमारे साथ ज्वाइन करिए, हम आपके साथ चर्चा भी कर लेंगे। अगर कोई आपके कुछ भी मन में सवाल होता है, हम आपके लिए प्रार्थना भी करते रहेंगे। यस, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे प्यारे सामर्थी परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु जी। आप महान है प्रभु जी, आप राजाओं के राजा हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में बैठना प्रभु जी कितना सुहावना है प्रभु जी, कितना आनंदित करता है प्रभु जब हम आपकी उपस्थिति में बैठते, आपसे बातचीत करते प्रभु जी, और आपका एक एक वचन हमसे बात करता है प्रभु जी। आप हमें रोज की रोटी देते हैं, रोज आप हमें यही सिखाते हैं कि मुझ में बने रहो, मेरी ओर फिरो, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। मेरे खुदा, आप कितने अच्छे तरीके से हमें अपना परिचय देते हैं, इतना सच्चा परिचय देते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु जी, हम आपसे
आपका प्रभु अनुग्रह चाहते हैं कि हम आपकी सच्चाई में, आपकी पवित्रताई में प्रभु जी हम बने रहें प्रभु जी। हम सबकी सहायता कीजिए प्रभु जी कि हम इसी तरह आपकी सच्चाई में जुड़े रहें, आपके वचन में इसी प्रकार बने रहें मेरे खुदा। हम आपसे कभी अलग ना हो प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन तो हमेशा कहता है कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना तुझे कभी त्यागूंगा। हाँ प्रभु जी, आप हमें आदि से लिए फिर रहे, आदि से प्रभु जी आप हमारे साथ हैं प्रभु जी, लेकिन हमें पहचानने में देर हो गई प्रभु। हम माफी चाहते हैं कि हमने जो भी गलतियां की, जो भी कुछ बातें अनजाने में प्रभु जी हमारे से हुई, या हमने आपको शोकित किया प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा को शोकित किया हो प्रभु जी, तो हमें माफ कीजिए प्रभु जी, माफ कीजिए मेरे खुदा। और हमें फिर से प्रभु जी इस नए साल में प्रभु जी और अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी। हम आपसे आपकी दया चाहते हैं प्रभु जी, कि आपकी दया और आपका अनुग्रह इस साल हम हमारे ऊपर और अति तरीके से प्रभु जी और बढ़कर हमें मिले प्रभु जी, ताकि हम और आप में आत्मिक तरीके से बढ़ने पाए प्रभु जी। हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ और प्रभु जी तेजी से होने पाए मेरे प्यारे परमेश्वर। हमारी यही दुआ है, यही प्रार्थना है मेरे खुदा। और इस समय प्रभु जी मैं महक के लिए प्रार्थना करती हूँ, उसके बच्चे के लिए प्रभु जी प्रार्थना करती प्रभु जी, कि जैसे उसका डिलीवरी का टाइम है प्रभु जी मेरे खुदा, उसको और उसके बच्चे को प्रभु जी तेरे पवित्र हाथ में सौंपती प्रभु जी। उन बच्चों पे तेरा पवित्र लहू लगाती, ढांपती प्रभु तेरे लहू में मेरे खुदा। उन दोनों बच्चों को प्रभु जी सुरक्षित रखना प्रभु जी, और बहुत ही प्यारी गुड न्यूज हमें देना प्रभु जी इस नए साल में प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि आप उनके साथ हैं प्रभु जी, आप उनके साथ हैं मेरे खुदा। आपकी उपस्थिति हर समय प्रभु उनके साथ बनी रहे प्रभु जी, और बहुत अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करते, दोनों बच्चे स्वस्थ हों प्रभु जी, और बहुत ही खुशी की प्रभु जी गुड न्यूज हम लोग को सुनने को मिले प्रभु, एक बड़ी गवाही उसमें से हो मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते सिस्टर सिमरन के लिए, इनके पूरे परिवार के लिए, कि इनके घर में प्रभु जी खुशी का वो सुसमाचार प्रभु तूने भेज दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते सबको प्रभु जी, हर एक भाई बहन को तेरे लहू में छुपाती, सबके घर में तेरी सुरक्षा, तेरी बरकत, तेरी आशीष, तेरी आनंद, तेरी शांति और तेरी बरकत को बोलती प्रभु जी मेरे खुदा। आप हम सबको चलाएं, और पास्टर जी को, आंटी को भी तेरे लहू में छुपाती, इनको भी प्रभु जी बहुत अच्छा और प्रभु जी अपनी आत्मिक तरक्की में लेके चले, इनको भी प्रभु सुरक्षित रखे और अच्छी सेहत दे प्रभु जी। धन्यवाद करते, और जो भाई बहन नहीं आ पाए उनको भी तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, उनको भी तू आशीष देना और चंगाई देना मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं और सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। सारी आराधना, सारी स्तुति, सारी महिमा के योग्य तू है प्रभु जी। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, और सारी प्रार्थना यीशु तेरे मीठे और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।